राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमारा अच संधि का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। तो अच संधि में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है कि किस तरीके से हमारी जो स्थिति थी सुधि अग्रे उपास्य, उसमें हमने इकार को यकार कर दिया स्थानीय अंतरतमः की सहायता से, और फिर उपास्य, उसके बाद फिर इसको हमने मिला दिया है। तो ये हमारा शुद्धि उपास्य एक प्रकार का रूप सिद्ध हो गया है। अब दूसरा रूप जो बनता है जिसमें धकार को द्वित्व कर देते हैं, वो रूप हम बनाना प्रारंभ करेंगे। वो सूत्र कौन सा है, तो आइए हम देखते हैं। अभी हमारी स्थिति इस प्रकार से है, सु ध य उपास्य, इस तरीके से हमारा रूप अभी उपस्थित है। इस तरीके का हमारा अभी रूप उपस्थित है। अब देखिए, आप लोग को एक बार फिर से बता दें हम कि सबसे पहले हमने ई को यणच लगाया था, ई के स्थान पर यण होता है। फिर तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वज से लगाया था, जो सप्तमी को निर्देश करके, जो अची है उसको निर्देश करके जो कार्य होता है वो ठीक इसके पूर्व को होता है। अब पूर्व में था ई, ये सुधि का ई था, इसके स्थान पर तो हमारा कार्य होगा, लेकिन अब क्या कार्य होगा, तो इक के स्थान पर यण होगा। अब इक है 4, इक है हमारा केवल ई, यण है 4, तो इसके एक के स्थान पर चारों में से क्या किया जाए, तो यकार को हम ले आए थे स्थानीय अंतरतमः की सहायता से। तो हमारा एक रूप यहाँ पर सिद्ध हो गया था, शुद्ध्युपास्य, ये रूप हमारा बन चुका था। अब हम दूसरा रूप बनाएंगे, तो इसके आगे एक सूत्र आता है अनच। कौन सा सूत्र है, अनच। इसको थोड़ा ठीक से समझेंगे। ये कहता है अचः पर, अच से परे सबसे पहले क्या होना चाहिए, अच, इसका नियम है। इसके बाद क्या होना चाहिए, यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण। यर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो व्यंजन में जितने भी वर्ण हैं, कुल 33 वर्ण है व्यंजन में, हमको पता है, उनमें से हकार को छोड़ करके, क्योंकि हयावरट जो सूत्र है, हयावरट, उसमें हकार को हटा दिया गया है, य से लिया गया है, और लास्ट का जो सूत्र है हल, इसको भी हटा दिया गया है। इसके ठीक एक पहले का सूत्र है श श सर, इसके रकार तक लिया गया है, अर्थात पहले वाले सूत्र का भी ह छोड़ दिया गया है और अंतिम वाले सूत्र को तो पूरा ही छोड़ दिया गया है, श स सर के रकार तक। अर्थात यर प्रत्याहार कहने मात्र से हमें ह को छोड़ करके बाकी सारे व्यंजनों का बोध हो जाता है। तो सबसे पहले तो अच होना चाहिए और उसके बाद यर प्रत्याहार का कोई एक वर्ण होना चाहिए। तो जो यर प्रत्याहार का वर्ण होगा उसको द्वित्व हो जाता है, अर्थात तो 2 बार लिखा जाता है। कब, जब इसके बाद कोई अच न हो तब। ये अच नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई अच है तब ये कार्य नहीं करेगा, और अगर अच नहीं है तो ये कार्य कर देगा। वृत्ति में देख लीजिए, वृत्ति में लिखा हुआ है अचः परस्य यरो द्वेवास्तो न त्वचि। अचः परस्य, अच से परे, अच से परे जो कौन, तो जो यरो, यरो माने जो यर, उसको द्वे माने द्वित्व हो जाता है, वा माने विकल्प से, न त्वचि अगर अच पर में हो तो नहीं। ये विकल्प से करता है, विकल्प से माने एक बार करेगा और एक बार नहीं करेगा। तो जब ये यर को द्वित्व करेगा तब तो अब हम आगे रूप बना रहे हैं, जब ये द्वित्व नहीं करेगा तो हमारा ये रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे। तो देखिए, ये फार्मूला अपने माइंड में जरूर बैठा के रखिएगा। ये सूत्र है अनच। ये कहता है अच से परे यर। अब देखिए, अच है सु में उ, इसको एक बार हम ऐसे खंड करके लिख देते हैं, अग्रे उपास्य। अब ये उ अच है कि नहीं, अच से पर में होना चाहिए, पर माने बाद में, अच से बाद में होना चाहिए। तो अच है हमारा उ, इससे बाद में क्या होना चाहिए, यर। यर है ध, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि ह को छोड़ के बाकी सब यर प्रत्याहार में आते ही हैं। तो यर में हमारा कौन सा आ गया, ध। अब इसके बाद देखते हैं कोई अच तो नहीं है, तो इसके बाद जो कौन है, यह है। यह अच नहीं है, ये हल है। तो इस ध को हम द्वित्व कर देंगे। क्या कर देंगे, द्वित्व कर देंगे, अर्थात इसको 2 बार लिख देंगे। इस ध को हम द्वित्व कर देंगे।
द्वित्व करने का तात्पर्य है कि इसको हम 2 बार लिख देंगे। तो ये ध को द्वित्व प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या य को भी मिल सकता है 2, इसको भी द्वित्व हम कर सकते हैं, इसको भी 2 बार हम लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जिसको 2 बार करना है उसके पहले अच होना चाहिए और बाद में नहीं होना चाहिए, और यहाँ ठीक उल्टा हो गया, इसके बाद में तो अच है लेकिन इसके पहले हल है, अच नहीं है, इसलिए इसको हम द्वित्व नहीं कर सकते। अर्थात हम केवल ध को द्वित्व कर देंगे, ध को हम 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ आ गया सु, ये हो गया ध, फिर एक बार ध, उसके बाद य, अग्रे उपास। इतनी बातें समझ में आ गई। ये अनच च करता है। अब ये करता है विकल्प से, विकल्प से करेगा तो एक बार जब नहीं करेगा तो ये बन जाएगा, और जब द्वित्व कर देगा, जब 2 बार कर देगा तब ये रूप सिद्ध होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं। इतनी हमारी बात पूरी हो गई। तो अब हमारी स्थिति कैसी है? सु ध ध य अग्रे उपास्य। अब इसके बाद सूत्र आता है झलाम जश झष। ये सूत्र भी थोड़ा समझने वाला है। हम पहले ही बताए थे जो सप्तमी को निर्देश करके कार्य होगा वो ठीक पूर्व को होगा। तो यहाँ देखिए सप्तमी है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब ये जो हमारा झसी है ये सप्तमी है। अब इसमें देखिए सब प्रत्याहार ही है। कौन कौन से प्रत्याहार है? एक तो झल प्रत्याहार है, झलाम से होगा झल प्रत्याहार। जस, ये जस प्रत्याहार हो गया, और झस माने ये झस प्रत्याहार हो गया। अब इन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। झल प्रत्याहार में आएगा झभ से के झ से लेकर के और हल के लकार तक, हल का जो लकार होता है वहां तक, मतलब कितने वर्ण आ गए? तो झ भ घ झ ध ज, आगे और भी है लेकिन हमको प्रयोजन मात्र इतने से ही है। आप लोगों के दिमाग में तो प्रत्याहार आ ही गए होंगे। जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो ज ब ग ड और द, मतलब प्रत्येक वर्ण के, प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण, ये किसमें आएंगे? जस प्रत्याहार में। झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो झ भ घ ढ ढ ज ब ग ड और द, ठीक है। झ भ घ ढ ढ ज ब ग ड ध, इसमें क्या होंगे? झस प्रत्याहार में होंगे। अब देखिए सूत्र को पहले हम समझते हैं। झलाम जश, झलों को, झलाम झलों को क्या होता है? तो जश होता है। झलाम झलों को क्या होगा? तो झश होगा। कब? जब झसी, ये सप्तमी है तो कार्य कहाँ होना चाहिए? सप्तमी के पूर्व में होना चाहिए, मतलब कार्य के बाद में क्या हो? सप्तमी हो। तो झलों के स्थान पर जश होगा। कब? जब झस पर में होगा तब। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास झल क्या है। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो झल में देखिए सु तो आएगा नहीं, ऊ, क्योंकि यहाँ पर ऊ है। ऊ यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊ है, हम यहाँ लिख देते हैं। ऊ होने के कारण ऊ तो आएगा नहीं। अब देखिए ध, झल में ध आता है क्या? तो देखिए झल में ध आता है। यहाँ हमने झल प्रत्याहार के वर्णों को लिखा है, यहाँ देखिए ध आता है, अर्थात इसके स्थान पर हम जश कर देंगे। ठीक, कब? जब झस पर में होगा तो इसके बाद झस है क्या? तो झस में देखिए ध आता है कि नहीं? आता है ना। इसका मतलब इसके स्थान पर हम जस कर सकते हैं। इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? जस कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर इस ध के स्थान पर जस हो सकता है तो क्या इसके स्थान पर भी हो सकता है? देख लेते हैं, रूल फॉलो अगर होता है तो। फिर कहते हैं कि झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, तो झल में ध आता है तो झल प्रत्याहार का वर्ण हो गया। इसके स्थान पर हम जश करेंगे, कब? जब इसके बाद में झस होगा तब। अब बाद में झस होना चाहिए, तो यह झस में आता है, तो देख लीजिए झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, यह नहीं आता है। न आने के कारण इसके स्थान पर हम जश नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार समझ लीजिए, इस ध के स्थान पर हम जश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बाद में झस आता है। अगर बाद में झस आएगा तभी हम इसके स्थान पर जश कर सकते हैं। सूत्र हमारा कहता है कि झलाम जश, झलों के स्थान पर, झलों के स्थान पर हमने पहले बताया है कि जहां पर षष्ठी का प्रयोग होगा वहां षष्ठी स्थान योगा सूत्र से षष्ठी स्थान शब्द जो है आ ही जाता है।
तो झलाम माने झलों के स्थान पर, जो झल प्रत्याहार में वर्ण आते हैं उनके स्थान पर हम जश कर देंगे। कब करेंगे? जब उसके बाद में झस प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा तब। तो यहाँ पर ये हमारा झल है, झल के स्थान पर हम जश करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण है। इसमें वृत्ति कुछ नहीं दिया है, स्पष्टम दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके स्थान पर हम जश कर देंगे। तो अब जश होगा क्या? तो देखिए ये हमारा ध है, अब यहाँ भी स्थानिक अंतरतम आ जाएगा। जश प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो ज, ब, ग, ड और त। ठीक है, और हमारे पास किसके स्थान पर करना है? तो ध के स्थान पर करना है। अब हम वही काम करेंगे, स्थानीय अंतरतमा की सहायता से स्थान मिला लेंगे। किसकी सहायता से? स्थानीय अंतरतमा। ठीक है, अब ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो सब जानते हैं दंत है। इनमें से दंत किसका उच्चारण स्थान है? तो सबका देख लीजिए। ज का क्या है? तालु है। प का क्या है? ओष्ठ है, उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव। ग का क्या है? कंठ है। ड का क्या है? मूर्धा है। और द का क्या है? द का आ जाएगा दंत। ठीक, तो स्थान जिससे मिलता है उसी को हम आदेश कर देते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ दंत है ध का, और यहाँ द का भी दंत है। तो इस द के स्थान पर हम किसको रख देंगे? द को रख देंगे। तो हमारा ये हो गया सु, द, ध, य, अग्रे, उपास। इस तरीके से हमारी इतनी स्थिति प्राप्त हो गई। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आ रही है कोई बात, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसे और अच्छी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो झलाम जस झस सूत्र की सहायता से ये जो ध था, इस ध के स्थान पर हमने जस अर्थात द को आदेश कर दिया। अब हमारी स्थिति हो गई सु, द, ध, य, अग्रे, उपास्य। अब इसके बाद एक सूत्र आता है संयोगांतस्य लोपः। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञा प्रकरण में, पीछे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, एक सूत्र है हलोनंतरा संयोग। हलोनंतरा संयोग ये कहता है कि अच से हीन जो हल वर्ण है उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो इसमें भी अच नहीं है, इसमें भी अच नहीं है, इसमें भी अच नहीं है। तीनों अच से हीन है, तीनों में अच नहीं है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो इन तीनों की हलोनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संयोग संज्ञा। संज्ञा माने होता है नाम। इन तीनों का नाम रख दिया जाएगा संयोग। क्या नाम रख दिया जाएगा? संयोग। ठीक है, तो जब इन तीनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी तो ये जो है ये जो अगला सूत्र है हमारा संयोगांतस्य लोपः, ये कहता है कि यहाँ पर हमारा ये सुधि है, ये पूरा क्या है? पद है। सुधि हमारा क्या है? पद है। तो ये भी पूरा पद हो गया हमारा। तो कहता है कि संयोगांत जो पद उसमें जिसकी संयोग संज्ञा हुई है उसका लोप कर दीजिए। जिसकी संयोग संज्ञा हुई उसका लोप कर दिए तो सु तो बच जाएगा, इन तीनों का लोप प्राप्त हो गया। इन तीनों का लोप करने के लिए कह दिया पाणिनि जी ने। तो प्रश्न ये उठा कि भाई हमने इतनी खिचड़ी पकाई, इतना सब कुछ झंझट किए, सब इतना मेहनत किए, प्रयास किए, उससे हमको प्राप्त हुआ द, ध, य, और आपने एक झटके में कह दिया कि इसका लोप कर दो। तो आखिर हमको इतना करने से क्या फायदा हुआ? तो पाणिनि जी ने कहा ठीक है, आप लोग एक बार उसकी वृत्ति देख लीजिए संयोगांतस्य लोपः की। उसमें लिखा है संयोगांतम यत् पदम, संयोगांत जो पद। तो ये संयोगांत पद है क्योंकि सु और द, ध, य इन तीनों का संयोग ही है और पद है ये। तो जो संयोगांत जो पद तदंतस्य लोपः स्यात्, उनका जो अंत है अर्थात जो संयोग जिसकी हुई है उसका लोप प्राप्त हो गया यहाँ पर। तो पाणिनि जी से जब कहा गया कि भाई इतनी खिचड़ी पकाने के बाद अगर लोप ही करना था तो इतना क्यों किया गया? तो उन्होंने कहा ठीक है, दूसरा सूत्र उन्होंने बनाया अलोन्त्यस्य। इसके पहले वाला सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य लोपः। अब आ गया अलोन्त्यस्य। ये कहता है कि ठीक है, आपने कहा कि जो संयोग पद है द, ध, य इन तीनों का लोप होना चाहिए।
तो अगर आप लोग मना कर रहे हैं कि हमने इतना मेहनत किया है और उसके बाद पूरा लोप कर देंगे तो उससे फायदा क्या होगा, तो उन्होंने कहा जो अंत्य अल, अंत्य अंत्यस्य अल षष्ठी है, तो जो अंत अल है उसी का आप क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए। संयोगांत पद में जो अंतिम अल है, तो अभी तक क्या था कि ये पूरे द ध य का लोप प्राप्त था, लेकिन अलोन्त्य से कहा कि केवल यण का आप लोप कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए, क्योंकि संयोगांत पद कौन है, द ध य, ये तीनों संयोगांत हैं। अब इनमें जो अंत्य अल है, अंत्यस्य अलह, जो अंत्य अल है माने यकार, अल माने आप समझते हैं ना अल प्रत्याहार है, अ इ उ से लेकर के हल, पूरा स्वर व्यंजन अल में सब आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा जो अंत्य वाला अल है उसका आप क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए। तो कहे ठीक है, इतना तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वार्तिककार ने एक वार्तिक बना दिया, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। ये क्या कहता है, ये कहता है आप जो लोप कर रहे हैं, इन लोप करने वालों में जो यण है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, अब यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो य, व, र और ल, यण प्रत्याहार में ये 4 वर्ण आते हैं। अगर इन चारों का लोप करना हो तो प्रतिषेधो वाच्य, तो इनका प्रतिषेध कह देना चाहिए, मतलब इनका लोप नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका लोप कर देंगे तो फिर रूप सिद्ध नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यह का ही लोप प्राप्त था, लेकिन इस वार्तिक ने कह दिया कि यण प्रतिषेधो वाच्य, इस वार्तिक ने यह कह दिया कि यण का अगर लोप करना है तो उसका प्रतिषेध कह देना चाहिए, अर्थात उसका लोप नहीं करना चाहिए। तो हम यकार का लोप नहीं करेंगे, जब लोप नहीं करेंगे तो हमारी पूरी स्थिति इस प्रकार से रह जाएगी। फिर हम इसको मिला देंगे तो बन जाएगा सु द ध य, उपास्य को यहाँ उ में जोड़, यू में या में जोड़ देंगे ऊ को, उपास्य, शुद्ध उपास्य ऐसे लिखिए, अथवा शुद्ध उपास्य ऐसे लिख दीजिए, अथवा शुद्ध उपास्य, किसी भी तरीके से लिखिए, आपकी जैसी इच्छा। तो ये रूप हमारा क्या है, सिद्ध हो गया इस तरीके से, यणः प्रतिषेधो वाच्य। मित्रों, ये जो संधि प्रकरण है अच संधि, उसमें सबसे क्लिष्ट प्रयोग यही है। अगर आपको संधि में ये समझ में आ गया तो समझिए आपकी पूरी संधि पूरी हो गई। इसलिए आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और इसके आगे भी रूप दिए हुए हैं, जैसे मध्वरी है, धातृषा है, लाकृति है, तो हम इसको अगली वीडियो में जरूर सिद्ध करवाएंगे। उसके पहले आप लोग उस प्रयोग को जरूर सिद्ध करिए, और अगर आपसे हो गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने उसको किस तरीके से सिद्ध किया है। और अगर आपसे नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ हमको नहीं आ रहा है। इस तरीके से हमने सुधि अग्रे उपास से लेकर के, और ये पूरा प्रोसेस, सबसे पहले हमने इको से लगाया, फिर तस्मिन् निश्चय पूर्वज से लगाया, उसके बाद फिर हमने स्थानीय अंतरतमा लगाया, फिर अनस्य लगाए, फिर झलाम जस लगाए, उसके बाद संयोगांत से लोप, फिर अलोन्त्यस्य, और फिर ये वार्तिक हमने लगा दिया यणः प्रतिषेधो वाच्य। इस तरीके से हमने क्या किया, पूरे इस रूप को सिद्ध कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये रूप सिद्ध करना आ गया होगा, और वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि इस पे संस्कृत के लगभग सारे विषयों को हम धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे। आप लोगों को घर बैठे ही अच्छी तरीके से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। और अगर कहीं नहीं समझ में आ रही है बात, अथवा कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।